that you were meaning to get in touch with me, but then I heard you were dead. And I also heard that you were a king and various other things. But the fact is, Loki, you and I are not the sort people understand. The sort people fear. Now I got the information that I need, and now I have to break your neck. It's just the way it is. I'm just a messenger. टेसरैक्ट कहाँ है? अच्छा तरीका है भाई से मिलने का। आपको लगता है मजाक कर रहे हैं हम? आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बाइफ्रोस्ट के जाने के बाद सर्वपिता को आपको यहाँ अपनी चहीती पृथ्वी पर लाने के लिए कितनी काली ऊंचा पटोरनी पड़ी होगी। हमने वो दुनिया देखी है जिसे आप जानते तक नहीं। देश निकाले के बाद हम और मजबूत हो गए हैं ओडिन के बेटे। हमने टेसरैक्ट क्यूब की असली ताकत देखी है, और जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको ये ताकत किसने दिखाई? होने वाले राजा पर कौन काबू रखता है? हम राजा है, यहाँ नहीं। I have been falling for 30 minutes. See, Loki, life is it's about growth, it's about change, but you seem to just want to stay the same. I guess what I'm trying to say is that you'll always be the god of mischief, but you could be more. Just put this over here for you. Anyway, all got places to be, so... हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस डिलीटेड सीन के बारे में, जो कि अभी अभी आपने देखा। और ये सीन मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के उस टाइम पीरियड का सीन है जब रैग्नारॉक की एंडिंग डिसाइड नहीं हुई थी, क्योंकि गाइस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्क्रिप्ट रैग्नारॉक की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने से पहले ही आ गई थी। इसीलिए रैग्नारॉक की एंडिंग डिसाइड होने के बाद रूसोस ने इस सीन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। तो गाइस थैनोस का ये कहना था, मैंने सुना कि तुम मेरे से बात करना चाहते थे लोकी, और मैंने ये भी सुना कि तुम मर चुके और मरने के बाद जिंदा होकर दोबारा से एसगार्ड के किंग बन गए थे तुम, और अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे तुमसे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, और अब मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। देखो लोकी, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और मुझे तुम्हारी गर्दन तोड़नी पड़ेगी। तो गाइस थैनोस की इन सब बातों से बहुत सारी बातें एक्सप्लेन हो जाती है कि थैनोस ने किस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर इवेंट पे नजर रखी हुई थी। वो ये बात जानता था कि थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट्स के बाद लोकी ने एसगार्ड पे कब्जा कर लिया था और लोकी किंग था एसगार्ड का, और थैनोस सिर्फ वेट कर रहा था सोल स्टोन की लोकेशन के हिंट का, ताकि वो बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना भी शुरू कर सके। और वो हिंट मिला उसे नेबुला की उस पर अटैक करने के बाद। उसने नेबुला की मेमोरी फाइल से गमोरा की वो वाली बात सुन ली सोल स्टोन के बारे में, और अपनी क्वेस्ट शुरू की इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए। और उसने ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी किया ताकि फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स को पता ना चल जाए। रूसोस के मुताबिक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सारे इवेंट सिर्फ 2 दिन में हो गए, मतलब कि थैनोस ने सिर्फ 2 दिन लिए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने में पावर स्टोन छोड़ के, क्योंकि थॉर के मुताबिक पावर स्टोन थैनोस ने 1 हफ्ते पहले ही जेंडार को तबाह करके कलेक्ट कर लिया था। और ये डिलीटेड सीन काफी हद तक वो बात भी एक्सप्लेन कर देता है कि थैनोस टोनी स्टार्क को किस तरह जानता था। थैनोस को एवेंजर्स की पहली मूवी के बाद इस बात की रिपोर्ट मिली होगी कि टोनी स्टार्क एक ऐसा बंदा है जिसने तुम्हारी सारी शिप डिस्ट्रॉय कर दी एक न्यूक्लियर मिसाइल से, और उसके बाद थैनोस ने टोनी स्टार्क पे नजर रखना शुरू कर दी होगी अगले 6 साल तक। तो आज तक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड जो भी थ्योरीज आई हैं लोकी के दोबारा से जिंदा होने के बारे में, वो सब इस बात को इग्नोर करके आई है कि थैनोस ने ये कहा था कि नो रिजरेक्शन दिस टाइम, मतलब कि इस बार लोकी मरने के बाद वापस नहीं आने वाला। थैनोस बाकी सब लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर करना चाहता था कि लोकी इस बार वापस नहीं आएगा मरने के बाद, लेकिन फिर भी लोकी तो लोकी है। अगर वो पहले भी मरने के बाद 2 बार वापस आ सकता है तो तीसरी बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको वापस आने में। इवन कि अगर लोकी की डेथ 100% रियल थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, तो फिर भी हम उसको एवेंजर्स 4 में देखने वाले हैं, और वो होगा या फिर टाइम ट्रेवल की मदद से या फिर मल्टीपल रियलिटीज की मदद से। और अगर हम यहाँ पे कुछ लीक्स की माने तो लीक्स के मुताबिक ये होगा मल्टीपल रियलिटीज की मदद से। टोनी स्टार्क और एंटमैन ट्रेवल करेंगे मल्टीपल रियलिटीज क्वांटम एलम के थ्रू, और देखेंगे डिफरेंट वर्जन्स लोकी के और बाकी एवेंजर्स के डिफरेंट रियलिटीज में। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें एवेंजर्स 4 में सिर्फ एक लोकी देखने को ना मिले, बल्कि मल्टीपल लोकीज देखने
को मिले। ये तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा कूल होने वाला है। लेकिन जो लोकी हमें एवेंजर्स 4 में देखने को मिलेगा वो हमारा ये वाला लोकी नहीं होगा, बल्कि वो वाला लोकी होगा जो कि 2012 में थैनोस को ओबे कर रहा था और थैनोस के कहने पे अर्थ पे अटैक कर रहा था। मतलब कि फिर से हमें एक बार लोकी विलन के रूप में देखने को मिलेगा एवेंजर्स 4 में। तो गाइस अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आपको लोकी विलन के रूप में अच्छा लगता है या फिर हीरो के रूप में। इसके अलावा गाइस एवेंजर्स 4 में और थॉर की आने वाली मूवीज में ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर लोकी की डेथ परमानेंट है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, कि लोकी के विजन्स आएंगे थॉर को वालहला से, जिस तरह के थॉर को आ रहे थे ओडिन के थॉर रैग्नारॉक में। जहां भी थॉर प्रॉब्लम में होगा अर्थ में, वहां पे उसको लोकी के विजन्स आएंगे और लोकी उसकी मदद करेगा वालहला से। और अब ऑब्वियसली एवेंजर्स 4 में और आगे आने वाली थॉर की मूवीज में थॉर नया एसगार्ड बनाएगा अर्थ पे ओडिन के हिंट के मुताबिक। Remember this place. Home. तो गाइस अगर एवेंजर्स 4 में हमें थॉर दिखता है नया एसगार्ड बनाते हुए अर्थ पे, तो ये बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है और वो जगह मोस्ट प्रोबेबली नॉर्वे होगी, जैसा कि हमें थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया, क्योंकि ओडिन ने नॉर्वे को ही कहा था लुक एट दिस प्लेस, दिस इज होम। और ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉर्ग, मीक और वेलकरी बच गए थे थैनोस से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और वो तीनों थैनोस के आने से पहले ही आधे एसगार्डियंस को लेकर निकल गए थे शिप पे। तो अब क्योंकि आधे एसगार्डियंस जिंदा हैं, इसीलिए इजीली अर्थ पे एसगार्ड बन सकता है। इसके अलावा गाइस इस बात के भी चांसेस हैं कि नया एसगार्ड बनने के साथ साथ हेला भी वापस आ जाए, क्योंकि जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉमिक्स में और मूवीज में हेला गॉडेस ऑफ डेथ है। उसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है और ना ही हमें उसकी डेथ क्लियरली दिखाई गई। और अब क्योंकि हेला इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा पावरफुल विलेन है, उसे एक ही मूवी में मारना सही नहीं होगा। और अगर हमें ये बात याद हो तो टाइका ने थॉर रैग्नारॉक की रिलीज के बाद इस बात का हिंट दिया था कि अगर थॉर 4 आती है तो उसका टाइटल होगा थॉर रैग्नारॉक 2, मतलब कि रैग्नारॉक का सेकंड पार्ट। तो अब ऑब्वियसली उसमें हेला तो होगी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या हेला को वापस आना चाहिए थॉर की फ्यूचर मूवीज के लिए या फिर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा गाइस रिसेंटली एक नया कूल फैक्ट आया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड। जैसा कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एक डिलीटेड सीन से ये बात पता चली थी कि टोनी और पेपर की शादी प्लान हुई थी 27 अगस्त को। तो गाइस रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रियल लाइफ में भी यही वेडिंग एनिवर्सरी डेट है। Expecting? Yes? No. Please? Maybe? We don't even have a wedding date yet. You set August 27th. We got a That's the wedding date. decoy date. So we have to get married before that. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि बचपन में लोकी ने क्या बन के थॉर को डराया था। उसका आंसर है क्योंकि थॉर को सांप बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए लोकी एक दिन सांप बन गया और जब थॉर ने उसको उठाया तो वो वापस लोकी बन गया और थॉर को डराया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि थॉर, वेलकरी और बैनर ने जो डोरवे यूज किया सकार से अर्थ पे वापस आने के लिए, उसका नाम क्या था। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।